नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन और प्यार से भरी है। आज की कहानी में आपको बताएंगे कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है तो आपको भी उसके लिए लॉयल रहना चाहिए। तो कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 500 सब्सक्राइबर होने में 20 सब्सक्राइबर बाकी हैं। जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पिटारे में पड़ी हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी शहर में अमर नाम का लड़का रहता था। अमर बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। अमर अभी 11वीं क्लास में ही स्टडी कर रहा था। जब भी उसके पिता पीटीएम के लिए जाते तो टीचरों से उसकी शिकायत सुनने को मिलती, जिसको लेकर अमर के पिता बहुत परेशान रहते थे। एक दिन अमर के पिता अमर की माता को बोले, शहर में बहुत ही अच्छे टीचर आए हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं अमर के लिए उनसे बात करके आया हूँ। हो सकता है कि उनसे पढ़ने के बाद अमर के स्कूल के हालात ठीक हो जाएं। तभी अमर की माता बोली, क्या आपको लगता है कि वो उनके पास जाएगा? तभी अमर के पिता बोले, जाएगा क्यों नहीं, बिल्कुल जाएगा। तभी अमर के पिता ने अमर को बुलाया और उससे ट्यूशन की बात कही। शुरू में तो अमर ने मना किया, लेकिन अपने पिता के सख्त लहजे के कारण उसने हाँ कर दी। जब अमर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ और भी बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ट्यूशन टीचर ने सभी का परिचय अमर से करवाया और अमर भी उन सभी के बीच में जाकर बैठ गया। अमर ने इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब अमर ने उसको देखा तो देखता ही रह गया। एक बार नज़र उठाकर लड़की ने भी अमर को देखा। उसने देखा कि अमर उसी को ही देखे जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगी। जैसे ही ट्यूशन टीचर का फ़ोन बजा और वह व्यस्त हो गए तो उस लड़की ने अमर से कहा, क्या हुआ, कब से क्या देखे जा रहे हो? अमर ने कहा, कुछ नहीं। नहीं, मैं कब से देखे जा रही हूँ कि तुम मेरी तरफ ही देखे जा रहे हो। बताओ क्या देख रहे थे? तभी अमर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे जो खिड़की है मैं उसे देख रहा था। तभी वह लड़की बोली, मेरे पीछे कोई खिड़की नहीं है, दीवार है, झूठ मत बोलो, बताओ क्या देख रहे थे? तभी अमर ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। तभी वह लड़की बोली, अच्छा, वैसे मेरा नाम प्रिया है, तुम्हारा? अमर ने कहा, मेरा नाम अमर है। से ही दोनों में बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि दोनों 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्कूल अलग अलग हैं। जब कभी भी अब ट्यूशन टीचर व्यस्त होते तो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती। उन्होंने ट्यूशन के बाद भी घूमना फिरना शुरू कर दिया। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती ही दोस्ती में प्रिया को अमर का पसंद आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अब वह अमर को अपनी दिल की बात बताना चाहती थी। उसने अमर को फ़ोन किया, लेकिन अमर ने उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रिया अमर के घर की तरफ चल दी। दूर चलने पर प्रिया को अमर दिखाई दिया। अमर पूरी तरह से नशे में धुत था। प्रिया भागते हुए अमर के पास गई। वह लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि प्रिया ने उसे संभाल लिया। जब प्रिया ने यह देखा कि अमर पूरी तरह से शराब में धुत है तो उसे बहुत दुख हुआ। जब अमर ने यह देखा कि उसके साथ में प्रिया खड़ी है तो उसे भी अपने आप पर काफ़ी शर्म महसूस हुई। उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं ये सब भी करता हूँ। प्रिया ने कहा, अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया, मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हें अपनी दिल की बात बताने के लिए आज मैं तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन तुम तो ये सब, क्या है ये सब? अमर ने कहा, मैं भी तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा है, पर ये इस चीज़ की मुझे लत लगी हुई है, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने से क्या होगा? मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी, लेकिन तुम इस तरह के इंसान निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। तभी अमर बोला, यार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ दूंगा, हम अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी बनाएंगे। प्रिया ने कहा, छोड़ना ही पड़ेगा, अगर तुम इसी तरह ये सब करते रहे तो हमारे माँ बाप हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो अमर ने कहा, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अमर के कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अमर ने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था।
लेकिन एक दिन उसको फिर लत लगी और अपने यार दोस्तों के साथ जाकर उसने एक बार फिर दारू पी ली। के बाद उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। उसे लगा कि उसने प्रिया से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। नशे की हालत में ही प्रिया से माफ़ी मांगने के लिए वह उसके घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया घर के बाहर ही बैठी हुई है। आज प्रिया घर में अकेली ही थी। उसके माँ बाप कहीं बाहर गए हुए थे। तो प्रिया ने जब अमर को देखा तो वो चौंक गई। उसने देखा कि अमर ने शराब पी रखी है और वह लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ाकर जैसे ही वो गिरने वाला था तो प्रिया ने उसे फिर से संभाल लिया और अपने साथ घर के अंदर ले गई। वहाँ उसको सोफे पर बिठाकर उसे पहले नींबू पानी पिलाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अमर ने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया, पर अब तुम्हारी कसम मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे एक लास्ट मौका दे के देखो। मौके की क्या बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की सोच रही हूँ और तुम यह सब करोगे तो हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा? मेरी नहीं, कम से कम अपने माँ बाप की सोचो जो तुमसे इतनी सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और हमारा फ्यूचर भी आगे क्या होने वाला है। तुम ये सब छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि इन सब चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और अच्छी सी नौकरी लेकर तुमसे शादी करूँगा। प्रिया को यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई। उस दिन से अमर ने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी। हालांकि बीच में उसका पीने का मन करता था, लेकिन प्रिया से किया हुआ वादा उसके याद आ जाता और वह शराब को भूल जाता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए और अमर ने खूब मेहनत की और आखिर में पढ़ लिख कर मैनेजर की नौकरी हासिल की। जब प्रिया को उसने यह बात बताई तो प्रिया बहुत खुश हो गई। प्रिया ने कहा, अब मैं अपने घर पे तुम्हारी बात करूँगी, तुम भी अपने घर पर मेरी बात करना। अमर ने कहा, ठीक है, और दोनों ही अपने अपने घर वालों को मनाने में लग गए। प्रिया ने जब अपने घर पर अमर की बात चलाई तो उसके पापा चौंक गए। उसने कहा, मैं इस अमर को जानता हूँ, ये बहुत बड़ा नशेड़ी है, ये तुम्हें क्या ही खुश रखेगा। प्रिया ने कहा, ये पहले था पापा, अब नहीं है। अब वह बहुत बदल गया है और पढ़ लिख कर बैंक में मैनेजर की नौकरी कर रहा है। जब उसके पापा ने यह सुना तो वह चौंक गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो तुम्हारे रिश्ते के लिए उनके घर जाना पड़ेगा। उसके पापा तभी मान गए और इधर अमर ने भी अपने माँ बाप को मना लिया था और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। की ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल बीत रही थी। एक दिन अमर ने प्रिया से कहा, प्रिया, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? मुझे पता है तुम्हें पढ़ने का कितना शौक था। प्रिया ने कहा, हाँ मुझे शौक था पढ़ने का, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती हूँ। यह सुनकर अमर को बहुत खुशी मिली और उसने प्रिया को गले से लगा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अमर के बैंक में एक न्यू एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई। वह लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन दिमाग से उतनी ही चतुर। धीरे धीरे उसने अमर को अपने रूप के जाल में फंसा लिया और उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिए। अमर को पता ही नहीं था कि उसने इन सब चीज़ों की वीडियो बना ली है। एक दिन उस लड़की ने अमर को मिलने के लिए बुलाया और वह वीडियो दिखाते हुए बोली, सर, आपको मेरा प्रमोशन करना होगा वरना मैं इन वीडियो को वायरल कर दूंगी। अमर ने यह देखकर बोला, क्या ये सब क्या है? तुम तो मेरे से प्यार करती थी ना? उस लड़की ने कहा कि प्यार व्यार गया सब भाड़ में, मुझे तो अपना प्रमोशन कराना है। अमर बहुत कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। अमर जब थोड़ी देर बाद घर पहुँचा तो उसने देखा कि प्रिया वहीं है, गई नहीं है। तो उसने प्रिया से बात करने की सोची। उसने कहा, प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना और इस वहम में मत रहना कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी हूँ। मम्मी जी की तबीयत खराब है, अगर मैं ना रही तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें तो अपनी आयाशों से फुर्सत नहीं है। अमर ने उसे अपनी बात समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अमर को उसी लड़की ने फ़ोन करके बुला लिया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उस लड़की ने कहा, हाँ जी सर, क्या सोचा फिर आपने मेरे प्रमोशन के बारे में? कर रहे हैं मेरा प्रमोशन? अमर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, तेरा प्रमोशन तो मैं करूँगी। जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे प्रिया खड़ी थी और 2 पुलिस वाले खड़े थे। प्रिया को देखकर वह दोनों चौंक गए। प्रिया ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस लड़की को, ये मेरे पति को कब से ब्लैकमेल किए जा रही है।
इंस्पेक्टर ने जब लड़की को देखा तो देखते ही पहचान गया। उसने कहा, अरे ये तो वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। ये ऐसे ही लोगों से नाजायज़ संबंध बनाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती है। चलो आज ये हाथ में आई गई हमारे। इंस्पेक्टर उस लड़की को लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ अमर और प्रिया ही बचे थे। अमर ने प्रिया से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है? तभी प्रिया ने कहा, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते सुन लिया था। तभी प्रिया ने कुछ पेपर्स निकाले और अमर को दिखाते हुए बोली, लो इन पर साइन कर दो। अमर ने कहा, ये क्या है? प्रिया बोली, तलाक के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। अमर ने कहा, अरे यार प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? प्रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस इस पर साइन कर दो। अमर ने भारी मन से उस पर साइन कर दिए। लेकर प्रिया जैसे ही जाने लगी तो एक बार मुड़कर उसने अमर को देखा। जैसे ही उसने अमर को देखा, उसके हाथ से तलाक के पेपर छूट गए और भागती हुई आकर अमर के गले लगकर रोने लगी और रोती रोती बोली, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए तुम मुझे रोज़ सताते हो। क्यों करते हो ऐसा? मेरी ज़िंदगी तुमसे ही शुरू होती है, तुमसे ही ख़त्म। चाह कर भी तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगी मैं। मुझे बस तुम चाहिए। तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे ये बताओ। अमर ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आगे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्रिया ने कहा, हाँ मैं तुम्हें माफ़ी तो करती आ रही हूँ और तुम गलतियाँ करते आ रही हो। अमर ने कहा, अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आओ मेरे साथ घर चलो। तुम इस कहानी के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए लॉयल है तो आपको भी उसके लिए लॉयल रहना चाहिए। तो इसमें मैंने थोड़ा ये भी दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपका पार्टनर बिगड़ा हुआ है तो आपका सच्चा प्यार उसे बदल सकता है, क्योंकि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आगे कहानियाँ बहुत सारी आएंगी। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।